कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपने लिवर को जो है वो हेल्दी रख सकता हूँ। उसके बाद हम जानेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, डाइट प्लान के बारे में, और न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स जो सपोर्ट करेंगे हमारे हेल्दी लिवर को हेल्दी बनाए रखने में। तो जानना चाहते हैं, रेडी हैं, तैयार हैं, कि आपकी टीम ने ज्वाइन कर लिया है, कि आप तैयार हैं, कि आपके कैमरा ऑन है, और पेन पेपर जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि बाद में मत बोलिएगा कि सर मैं नोट नहीं कर पाया, ये सेशन दोबारा कर देंगे क्या। तो पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा एंड जोरदार तालियों के साथ प्लीज हेल्प करिए वेलकम करने में हमारे आज के खास गेस्ट स्पीकर, एक्सपर्ट स्पीकर, डॉक्टर संजीव शर्मा जी एंड अर्चना शर्मा मैम, जो कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश। काफी बार उन्होंने अपना समय हमारे लिए दिया है, एम्बे बिजनेस के लिए दिया है, ताकि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। सो संजीव सर, अर्चना मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित जी। वेलकम। और मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है, मेरी वाइफ अर्चना, और हम लोग देवास में रहते हैं। मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ 82 से, और मैंने इंदौर मेडिकल कॉलेज में, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया। मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरा बेटा भी एमडी मेडिसिन है, मेरी बहू भी एमडी पैथोलॉजी है, मेरी एक बेटी डेंटल सर्जन है। आज मैं आपको जो टॉपिक पे मैं बताने के लिए आया हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए टॉपिक है क्योंकि लास्ट 30 ईयर में हमने देखा है दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, कैंसर बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब बीमारियों की रूट कॉज क्या है? रूट कॉज, जब बहुत आज आप लीवर के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि रूट कॉज तो लीवर में है। लीवर इज द बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन। नंबर 1 ऑर्गन जो है वो स्किन है, इंटरनल ऑर्गन जो है बिगेस्ट लीवर है। लीवर आपके शरीर में एक ऐसा भगवान का दिया हुआ, ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके कशेरुका होती है, जो लोग ऐसे रेंग के चलते हैं उनमें नहीं, जो खड़े होके या दौड़ते हैं, उनको सबको भगवान ने लीवर दिया है। क्योंकि बिना लीवर के कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, क्योंकि वो इतने फंक्शन अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये इसको हमने अभी तक निग्लेक्ट किया है। हमने उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो हमने दिल को इंपॉर्टेंस दी, दिमाग को दी, किडनी को दी, हमने लंग्स को दी। लेकिन हमने लीवर के बारे में कभी इतना ज्यादा हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन वो समय अब आ गया है कि हमें अब लीवर के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इन सब बीमारियों की जो जड़ है वो लीवर में है। अगर आपने लीवर हमारा सही हो गया तो कैसे, आप देखें जरा सा, मैं आपको शेयर करके बताता हूं। लीवर हेल्थ, लीवर होता क्या है, ये कहां पर पाया जाता है? लीवर एक गहरे भूरे कलर का होता है। ये आपकी राइट रिब, जहां पे नीचे रिब जहां पे खत्म होती है राइट साइड में, राइट साइड में, जैसे आज आपका ये राइट हिस्सा है, जहां पे आपकी पसली आगे से लेके पीछे तक जो जाती है, जहां खत्म होती है, उसके पीछे ही लीवर होता है। लीवर के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। इट इज ए बिग ऑर्गन। इसका 1200 ग्राम से 1600 ग्राम वेट होता है। ये एक समय में अपने पूरे शरीर के 13% ब्लड को ये अपने पास रखता है।
ये एक ऐसा तिकोने आकार का होता है और ये रेडिश ब्राउन होता है, और ये जो इसका राइट साइड होता है बड़ा होता है। आपको थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज आपको एक आइडिया हो जाए। ये लीवर है। लीवर में से कुछ आप देखते हैं नलियां आ रही हैं, और एक यहाँ पर थैली है, इसको गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्त की थैली। ये लीवर में से जो आती है बाइल डक्ट आती है। ये यहाँ पर लीवर में जो पित्त आप समझते हैं, कभी आपने देखा होगा वो बहुत उल्टी हुई तो साहब उनको पित्त की उल्टी हो गई। पित्त की उल्टी होना मतलब बहुत डीप उल्टी हो गई। वो पीले पीले कलर का जो रहता है वो जो है ना, ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ये यहाँ पर पैनक्रियाज है। आपने इंसुलिन बनता है, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। ये दोनों मिल करके यहाँ पर छोटी आंत में, यहाँ पर आपका खाना आया, यहाँ पर आपका खाना एसिडिक मीडियम में आया, यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर तुरंत आपका एब्जॉर्ब हो जाता है मोस्टली। लेकिन जब यहां से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जब बाइल जूस आता है तो ये फैट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। पेनक्रियाज लाइपेज छोड़ता है तो वो और ज्यादा मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। यहीं पर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, फैट डाइजेस्ट होता है, और आप देखेंगे कि इसी प्रकार से आगे जो छोटी आंत रहती है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। पूरा का पूरा जितना भी आपने प्रोटीन खाया उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया, जो फैट खाया फैटी एसिड में तोड़ दिया, जो कार्बोहाइड्रेट खाया उसको ग्लूकोज में कर दिया, विटामिन और मिनरल्स, ये सब तत्व जो है आपके बिल्कुल एकदम जो रेडी करके जो बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, उसका काम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके कहा जाता है, ये पूरी की पूरी जो आहार नली है उसमें से जो खून की जो नली है, जो पूरा ब्लड जिसमें न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, वो न्यूट्रिशन कहां जाता है? वो न्यूट्रिशन जाता है लीवर में। ये समझने की बात है। और ये जो ब्लड आता है इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल मतलब ये बहुत बड़ी वेन होती है, पूरा खाना लेकर के कहां जाती है? जैसे आपने कच्चा माल आए और कच्चा माल लेके आप रसोई घर में गए, और रसोई घर के अंदर क्या हुआ, उसमें दाल भी बन गई, उसके अंदर ये पनीर टिक्का भी बन गया, और मसाला भी बन गया, और छोले भी बन गए, और ये भी बन गया। वैसे ही काम करता है हमारा लीवर। यहां पर तो आप सिर्फ अमीनो एसिड देते हैं, उससे ये प्रोटीन बना लेता है। कितने प्रकार के प्रोटीन? 10 लाख टाइप के प्रोटीन बनाता है। आप सोचिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये। फैटी एसिड ये कन्वर्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बना देता है। कोलेस्ट्रॉल से आपका बाइल जूस बन जाता है। और उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड, जो आप देखिए वनस्पति तेल जो खाते हैं आप, उसमें ट्राइग्लिसराइड रहता है। और जो एनिमल सोर्स का जो आप फैट खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे दूध है, मीट है, अंडा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अलसी का तेल, राइस ब्रान ऑयल, सूरजमुखी ऑयल, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये सब एब्जॉर्ब होके कहां जाते हैं? आपके लीवर में। लीवर में पूरा भोजन चला गया। अब मैं आगे आपको बताता हूं कैसे काम करते हैं। इसमें एक बात यह है कि इसमें 80% बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, और 20% हिपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। ये एक ऐसा अनोखा ऑर्गन है, जबकि पूरे बॉडी में हर ऑर्गन में ज्यादा कौन सा ब्लड जाता है? 100% ऑक्सीजन वाला। इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसको पूरा खाना यहां पर जाके कलेक्ट होता है। यहां पर ऐसे कुंड बने हुए हैं, उसमें वहां पर बीच में ब्लड रहता है। उस कुंड के अंदर जो रहते हैं हिपेटिक सेल्स होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन को लेते हैं उस ब्लड में से और अपने पास स्टोर करते हैं। क्या क्या फंक्शन करते हैं देखिए अब आप। ये जैक ऑफ ऑल है, ये सब काम करता है। डाइजेस्ट कर देगा आपको, जितनी फिल्टर कर देगा, ब्लड में जितने भी ऐसे कुछ तत्व घुस जाते हैं जो कि हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं, कैंसरस, वायरस, बैक्टीरिया, उनको सबको ये कैसे करता है? ये फ्यूल टैंक है, ये आपके घर का गैस स्टेशन है, आपके पेट्रोल पंप है। ये कैसे भी करके आपको जहां जो जरूरत पड़ेगी तुरंत देगा। पूरे बॉडी फंक्शन को ये मैनेज करता है। कैसे करता है? हम एक थोड़ा सा आपको मैं एक झलक दिखलाता हूं। डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है,
मतलब कोलेस्ट्रॉल को यूज करके ये बाइल जूस बनाता है, और बाइल जो जाता है वो फैट को तोड़ के फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसी फैटी एसिड से ही विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये जो विटामिन हैं ये बिना फैट के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल। उसके लिए ये बाइल जूस होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये बाइल जूस कम हो जाएगा, विटामिन की कमी हो जाएगी। ये गाल ब्लेडर में स्टोर करके रखता है, तो ये इसका डाइजेस्टिव जूसेस का काम करता है। ये फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट का काम क्या है? खराब चीजों को बाहर निकालना, और जो आपके पास में रॉ मटेरियल है उससे नई चीजें बनाना। जैसे ये क्या काम करता है, जितनी भी मेडिसिन आप खाते हैं वो लीवर में जाती है, इसीलिए बोलते हैं ना कहीं लीवर तो डैमेज नहीं करेगी कहीं, और हर ड्रग लीवर पे बैड इफेक्ट तो डालती है, कोई कम कोई ज्यादा। ये क्या काम करता है, कई ड्रग को क्या काम करता है, मॉडिफाइड कर देता है जो बॉडी के लिए सुटेबल हो और फायदेमंद हो। और कई ड्रग ऐसे रहते हैं जिनको की बॉडी उसको जब लगता है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसको डीएक्टिवेट करके यूरिन या बाइल स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये फार्मासिस्ट है। ये कई ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है, कई को एक्टिवेट कर देता है और कई को डीएक्टिवेट करके इंटेस्टाइन और किडनी से बाहर निकाल देता है। और इसके बारे में हम डिटेल ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये आपका सच्चा सेवक है, साइलेंट सेवक है। ये कभी भी शिकायत नहीं करता है, ये मूक और बधिर सेवक है, क्योंकि इसके पास में नर्व्स नहीं है। ये आपको ये नहीं बोल सकता कि आई एम इन ट्रबल। इसके पास में नर्व सप्लाई गॉड ने इसको दी नहीं है, क्योंकि लीवर इतना मजबूत है आपका कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो 100-150 साल तक चल सकता है, इतना मजबूत है। इसको अगर आप काट दें, अगर 3/4 हिस्सा आपके लीवर का आप किसी को डोनेट कर दें, एक व्यक्ति को जीवन दे दें, तो 2 हफ्ते में वो पूरा लीवर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो आप सोचिए, इट इज अ मिरेकल ऑफ गॉड। कोई ऐसा अंग है, कोई उंगली काट दीजिए, कभी उंगली उगेगी? कोई सा भी अंग आप एक बार काट दीजिए नहीं उगेगा, लेकिन ये लीवर जो है ना, इतना ज्यादा दरिया दिल है कि आप इसको डोनेट भी कर सकते हैं, बिना हिचक के डोनेट कर सकते हैं। तो इसी के प्रिंसिपल पे डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। न्यूट्रिशन सेंटर है। जो भी आपका ब्लड आया, कहां से आया? आपके इंटेस्टाइन से आया। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं। ये क्या काम करता है, उन टॉक्सिन्स को डीएक्टिवेट करके, तोड़ करके यूरिन या स्टूल के थ्रू बाहर कर देता है, तो फूड को फिल्टर कर देता है। कई बार विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, उसको साधारण भाषा में कहते हैं भैया इनकी आंत है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और उसको अगर यूं बोला जाए तो लीकी गट हो गया है। विटामिन सी अगर कम होता है तो हमारी आंतों में, बड़ी आंतों में सूजन होने की वजह से उसमें गैप आ जाते हैं, उसकी वजह से उसमें फूड पार्टिकल तक ब्लड में चले जाते हैं, इसीलिए फूड एलर्जी हो जाती है। टॉक्सिन्स चले जाते हैं, इसीलिए आदमी बार बार बीमार पड़ता है और लीवर कमजोर हो जाता है। विटामिन सी क्या काम करता है, आपके एक तो इंटेस्टाइन की हेल्थ को ठीक रखता है और लीवर को इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो ये न्यूट्रिशन सेंटर है। विटामिन डी यहीं पे डिपॉजिट होता है, B12 यहीं होता है, आयरन यहीं होता है, AED यहीं पे डिपॉजिट होते हैं। ये न्यूट्रिशन सेंटर है। आपको एकदम आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, आपके बॉडी को जितनी 100 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है खाली पेट, और 150 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है, 150 मतलब ना बहुत देसी ग्राम, मैं आपको एक साधारण भाषा में समझा रहा हूं। तो 150 पॉइंट आपको जब शुगर की जरूरत होती है खाना खाने के बाद, लेकिन आप खाते कितना है शुगर? बहुत ज्यादा। तो क्या ये लीवर क्या काम करता है, बाकी शुगर को अपने पास में एक परिवर्तित करके ग्लाइकोजन बना करके, एक चिपचिपा पदार्थ होता है शर्कर वाला बिल्कुल, उसको 100 ग्राम ग्लाइकोजन तक अपने पास रख सकता है। 100 ग्राम ग्लाइकोजन अपने पास रखता है, लेकिन उसके लिए उसको पानी बहुत पीना होता है। आपको इसलिए पानी बहुत पीना चाहिए थोड़ा सा, अगर लीवर की हेल्थ रखनी। क्यों? क्योंकि वो ग्लाइकोजन जो रहता है वो स्टेबलाइज तभी होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त हाइड्रेशन हो। तो ये क्या काम करता है, जब जरूरत पड़ती है, जब आपने एक बार खाना खाया फिर 4-5 घंटे के बाद ही खाएंगे,
फिर बीच में क्या करता है, उसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता जाता है काय में, ग्लूकोज में, और आपको सप्लाई, रेगुलर सप्लाई आपको 150 वाली देता रहता है, और आपकी बॉडी बढ़िया रहती है। ये कौन है इसके पीछे? ये है आपका लीवर। विटामिन डी डिपॉजिट कर लेता है, धीरे धीरे रिलीज करता है। विटामिन बी 12 डिपॉजिट कर लेता है, कॉपर, इसके अंदर बहुत सारे आयरन, ये सब डिपॉजिट अपने पास में सेफ वॉल्ट है। बैंक की जो है तिजोरी है, जहां से कि जब जरूरत पड़ती है तब तिजोरी में से धन निकलता है, ऐसा ही है। तो आप सोचिए, न्यूट्रिशन का सेंटर है। और आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि मैंने आपको बताया कि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है 100 ग्राम की। आपने सुबह से शाम तक आपको चाहिए था 2000 कैलोरी, 2500 कैलोरी, लेकिन खाना अच्छा लगा तो 4000 कैलोरी चली गई। ऊपर से आपने फैट खा लिया, चीज खा लिया, बर्गर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, शुगरी चीज खा ली, गुलाब जामुन खा लिए, पार्टी मना ली, लेकिन वो पार्टी लीवर के ऊपर बहुत भारी पड़ती है। सर प्लीज सेव योर लीवर। लीवर आपका फ्रेंड है, कभी भी इतना ज्यादा ओवरलोडिंग अपने लीवर पे मत करिए। लीवर बेचारा क्या करेगा, जितना उसको ग्लाइकोजन बना सकता है रखेगा, बाकी उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा फैट में, और वो एडिपोज टिश्यू के अंदर डिपॉजिट कर देगा, और आपका पेट धीरे धीरे निकलने लग जाएगा। आपका पेट यहाँ पे विसरल फैट बढ़ जाएगा। लीवर आप अगर खोल के पेट देखेंगे तो आसपास उसके फैट ही फैट है, किडनी के पास फैट ही फैट है, इसके आसपास फैट, वो कहां लेके जाएगा? इसीलिए आपको कंजम्पशन में, इनपुट में कम करना है, तभी आप लीवर को सेव कर सकते हैं। लीवर खुद इतना मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं फैटी लीवर। लोग बोलते हैं कि साहब अल्कोहल पीने वालों का लीवर खराब होता है, गलत। 30% लोगों का, सिर्फ उन लोगों का खराब होता है जो अल्कोहल पीते हैं। 70% वो लोग हैं जिनका लीवर फेल होता है, जो बिल्कुल कभी उन्होंने अल्कोहल को देखा तक नहीं। नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, स्टेटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, कैंसर, डेथ। ये इसकी पूरी स्टोरी है, मैं आपको आगे बताता हूं। ये फ्यूल टैंक है। आपको जैसे ही जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा। अगर आप 2-3 दिन भूखे रह गए तो जो फैट आपका है उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप और ज्यादा खाना नहीं खाया तो आपकी मसल्स जो मतलब जिससे बनती है, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड, प्रोटीन सभी तो इसी के पास है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा। काय में कन्वर्ट कर देगा? एनर्जी में। ये कन्वर्टर है, ये फ्यूल टैंक है। आपके बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक सेंटर है, जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे पूरी बॉडी चलती है। ये एक फ्यूल टैंक है आपका। तो ये आपका जो, अगर फ्यूल टैंक में अगर आपने ज्यादा फैट जमा कर दिया, इसको कमजोर कर दिया आपने, अब इसके फैक्टर बताता हूं मैं आगे कैसे। ब्रेन शार्पनर, ये क्या काम करता है? जो आपके अंदर जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन जो बनता है, उसका बाय प्रोडक्ट है अमोनिया। प्रोटीन को मेटाबोलाइज किया जाता है, उसका बाय प्रोडक्ट है अमोनिया। अमोनिया हमारे दिमाग का दुश्मन है। हेपेटिक कोमा क्यों होता है? मतलब लीवर की उस बीमारी के अंदर जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है, उसको कोमा कहते हैं। वो क्यों होता है? ड्यू टू अमोनिया। अमोनिया आपके सिर पे चढ़ जाता है, वो तो लास्ट स्टेज हो गई, लेकिन इसके बीच के स्टेज, कई लोगों का सिर बहुत दुखता रहता है ड्यू टू अमोनिया इंक्रीज। आप उनका टेस्ट कराएंगे, निकलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल ये आम बात हो गई है। तो आपको ये क्या है, ब्रेन के भी बिल्कुल साध के रखता है, सिक्योरिटी गेट है। इसके अंदर आप ये कोशिका देख रहे हैं, ये ऐसी कोशिका है सर, इसको बोलते हैं कुफर सेल। ये एक ऐसा फेगोसाइट है। जैसे आपने देखा ना कि एक ऐसा अपने देखते हैं ना, बिल्कुल एक आया ऐसा और खा गए और उसको हजम कर दिया। अपन ऐसा गेम देखते हैं ना कार्टून के अंदर, ये कार्टून गेम का हीरो है फेगोसाइट। ये किसके पास होता है? सिर्फ लीवर के पास होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सेल होता है। इसमें ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा नहीं पाया है, इसी के अंदर लीवर के अंदर आपको मिलेगा। ये जब तक है तब तक आपका लीवर मजबूत है। ये कुफर सेल क्या करता है? जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, जितने भी गंदे टॉक्सिन्स हैं, ये मारता उड़ता कुछ नहीं है, उसको बस ऐसे लपेटता है, खा जाता है और खुद भी बाइल जूस के द्वारा बाहर निकल जाता है।
ये बंदा अपना क्या है, साफ सफाई करता है और ये वंडरफुल काम करता है। ये जो कुंड रहते हैं वहीं पे घूमता रहता है, कोई दिखा उसको पकड़ के खा के बाहर निकल जाएगा, या तो बाइल जूस से बाहर पूरा बाहर आ जाएगा। फ्यूल की फैक्ट्री है, ग्लूकोज मैंने बताया था आपको, जो मैंने बता ही दिया। केमिकल फैक्ट्री है, जैसे आप है ना बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन आपके अंदर बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके अंदर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम हो जाएगा, अगर प्रोटीन कम हो जाएगा आपके खून के अंदर, तो आपका खून क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा, उससे जलोदर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेट के अंदर पानी भर जाना, लीवर वालों को हो जाता है। लेट स्टेज में होता है, लेकिन पैरों में सूजन शुरुआत में होने लगती, पैर में ज्यादा लटका के बैठे हैं, सूजन आ रही है, इट मीन्स की लीवर इन ट्रबल। आपको ये बता दूं, ये जो केमिकल फैक्ट्री है, ये अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाती है, ये ऐसे ग्लोबुलिन बनाती है जो कि आपके बॉडी में डिफेंस सिस्टम का प्रमुख हथियार है, एंटीबॉडी इसी से बनती है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर, अगर आप देखेंगे जिसका भी लीवर डाउन होने लगेगा, नाक से खून आने लगेगा, मसकुड़े से खून आने लगेगा, खून की उल्टी होने लग जाएगी, लास्ट स्टेज में तो खून ही खून हो जाएगा, पेट में भी सब कुछ, क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर वो बनाने की क्षमता ही नहीं रही लीवर के अंदर, जिससे कि हमारा खून अगर एक बार कट लग जाए तो उसको रोकने की क्षमता फिर लीवर के पास है पूरी दुनिया में, और कहीं पे भी नहीं है। तो सच ए ग्रेट फंक्शन इज डूइंग बाय लीवर। आपके अंदर जो आरबीसी मर जाती है, जो रेड ब्लड सेल जो खत्म हो जाती है, उसको निपटारा होता है कैसे, उसका बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन को ये क्या करता है, लीवर उसको बाइल जूस में डाल के बाहर निकाल देता है, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब लीवर बीमार पड़ता है तो क्या होता है कि आंखें पीली होने लगती है, वो बिलिरुबिन बाहर नहीं निकाल पाता है, तो वो ब्लड में आ जाता है, बोलते हैं साहब इनका 16 पॉइंट हो गया, अरे साहब इनको इतना पीलिया बढ़ गया था कि पेट में उतर गया और बिल्कुल मरते मरते बच्चे, या फिर कुछ हो गया। मेरा मतलब ये कहने का है कि आपका लीवर है ना, आपका गेटवे है, गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ योर बॉडी है। ये पूरा खाना जितना भी आप खाते हैं उसके थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, इसलिए इसकी हेल्थ करना बहुत जरूरी है। ये डिटॉक्स कंट्रोल करता है। जो आप शराब पीते हैं, कई लोग भाई ठीक है 1-2 पैग लगाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, कई लोग नहीं पीते हैं, तो इसके अंदर तो ये है कि नॉन अल्कोहलिक को भी लीवर होगा और अल्कोहलिक को भी होगा। अल्कोहलिक के साथ में समस्या ये है कि एक पैग आप लेते हैं तो 1 घंटे के अंदर उसका निपटारा होता है। अब आपने 1 घंटे में 4-5 पैग लगा लिए, अब आप सोचिए कि पूरा रात भर बेचारा काम करता है, और सुबह भी क्या होता है, वो एक फॉर्मेल्डिहाइड जो बीच वाला, एस्टल्डिहाइड जो बीच वाला प्रोडक्ट है, हैंगओवर बोलते हैं, और सिर चढ़ा हुआ वो एस्टल्डिहाइड रहता है। अब आप सोचिए कि अगर आपने शाम को फिर वही कर लिया, सुबह फिर वही कर लिया, तो आपका लीवर बेचारा दूसरे काम कब करेगा, एल्ब्यूमिन कब बनाएगा। अगर ज्यादा ही रोज पीते रहे तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, फ्यूल टैंक कम हो जाएगा, आदमी एकदम बीमार पड़ जाएगा। तो ये डिटॉक्स करता है, आपके अल्कोहल को बाहर निकालता है, पेस्टिसाइड को बाहर निकालता है, आपके खाने में हैवी मेटल्स आती हैं उनको क्या करता है, हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके या तो यूरिन के थ्रू या आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये इतने सारे फंक्शन करता है। इसके अलावा 2-4 बातें बता के आगे बढ़ जाते हैं। इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। जो सेक्स हार्मोन है, जो महिलाओं के अंदर इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, जिससे पूरे बॉडी पे उनका इफेक्ट आता है, आदमियों में टेस्टोस्टेरोन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, लीवर ही तो करता है। लीवर अगर आपका कमजोर हो जाए, आप देखेंगे पूरा शरीर सूख जाएगा आपका, आपके शरीर का जो तेज चला जाएगा, आपके जीभ पे सफेद सफेद जम जाएगा, आप एकदम बुझे बुझे से रहेंगे, आप ऐसे थके थके से रहेंगे, ऐसा लगेगा जिंदगी जीने से फायदे ही क्या रहा है। पैर में सूजन आ रही है, पेट ऐसे फूल रहा है, गैस बन रही है, गोली खाते हैं थोड़ा ठीक लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जमाने भर की प्रॉब्लम। लेकिन उसके पीछे कौन है, आपके लीवर को हमने क्या कर रखा है, ओवरलोडिंग। तो हमारा ये इतने सारे ये कन्वर्शन, थायराइड हार्मोन इसमें बनता है, विटामिन डी इसमें एक्टिवेट होता है आकर के, इम्यून सिस्टम इसमें पूरा तैयार होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, इसकी टेस्ट करके भी आप पता कर सकते हो। आपने सुना होगा एसजीओटी, एसजीपीटी, ये हमारे कोशिकाएं जो रहती हैं उसके अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, उसका ये काम करती है। जब वो मरने लगती है तो उसमें से ये निकलता है तो लेवल बढ़ जाता है।
आपका एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ग्लोबुलिन कम हो जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये बिलिरुबिन, ये सब बढ़ने लग जाएंगे आपके। जीजीटी उन लोगों का बढ़ जाएगा जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज्यादा केमिकल लेते हैं या बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, जिनके ऊपर स्ट्रेस में है। जीजीटी बढ़ा हुआ मतलब स्ट्रेस में है। और ये सब चीजें आपको जान के ताज्जुब होगा, अगर आपने अपने जीवन को सुधारा तो 1 महीने में ये सब चीजें नॉर्मल आ जाएंगी। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 3/4 हिस्सा अगर आपका लीवर काट दिया जाए तो सिर्फ 2 हफ्ते में पूरा लीवर बन जाता है। तो आपके लीवर, यही तो बोल रहा हूँ कि बड़ा क्षमाशील है, ये एकदम शांत है, संत है। इसके अंदर बस आपका इसका ध्यान रखिए, ये आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखेगा। चिर युवा अगर बनना है तो लीवर ही आपको संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर पे हम क्या करते हैं, आज की डेट की लाइफस्टाइल, ये बहुत वर्कलोड है। वर्कलोड है तो आदमी क्या करता है, 2 पैग लगा देता है। उसके बाद फिर जब पैग लगाता है तो स्मोकिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हाथ पैर दुखते हैं तो फिर बाजार से गोलियां लेके खाता है और बार बार बीमार पड़ता है। और फिर और तनाव होता है, वर्क का स्ट्रेस होता है। उसके बाद फिर वो जल्दीबाजी में क्या करता है, जाकर के वहां पे कहीं पे भी प्रोसेस फूड खा लेता है। और बाहर जो जा रहा है उसमें तो टॉक्सिन मिल ही रहा है उसको। वो जो खाना खा रहा है उसके अंदर जो धरती के अंदर तत्व ही नहीं है, सेलिनियम कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, आयरन कम हो गया। हमने दोहन कर लिया, इतना कर लिया, पेस्टिसाइड डाल डाल के सॉइल के जो अच्छे बैक्टीरिया थे उनको मार डाला। हमारा इकोसिस्टम बिगड़ गया। हमें अब ऊपर से इसलिए लेना बहुत जरूरी है। इस हमारे विटामिन सी की कमी है तो फूड एलर्जी होने लग गई, पुअर न्यूट्रिशन, और ऊपर से हम बहुत कॉफी, चाय और ये ड्रिंक और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल, ये सब मिलकर के ऐसा कॉकटेल बन जाता है कि आप के लीवर पे बड़ा तनाव आ जाता है। लीवर आपके, और उसके बाद तनाव जो रहता है ये भी आपके अंदर स्टेरॉइड पैदा करता है जो लीवर को फंक्शन को बंद कर देता है। जब भी आप तनाव में होते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, या तो आप लड़ने के मूड में होते हैं या भागने के मूड में होते हैं, जान बचानी। तनाव मतलब जान बचानी। उस समय जितनी भी ग्रोथ एक्टिविटी है, आपके डाइजेशन की एक्टिविटी, ये सब बंद कर दी जाती है, क्योंकि तनाव में ऐसे हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रुक जाता है। और अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आप लगातार आपके लीवर पे, और सबसे ज्यादा गुस्से का असर आपके लीवर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। मैं आगे बताता हूं कैसे पड़ता है। जब आप तनाव में होते हैं तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल निकलता है। उसका क्या परिणाम निकलता है, आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पुतली फैल जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, पसीना निकलने लगता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम करना बंद कर देता है। आपको उस समय भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, आपकी किडनी भी लो डाउन में चली जाती है, आपका पूरा सिस्टम ही आपका पूरा लो डाउन चला जाता है। सिर्फ आपकी मसल्स एक्टिव रहती है और आपका पूरा हार्ट बीट बढ़ी रहती है। ये छोटे समय के लिए तो चलो ठीक है, भाई कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, भागना है तो थोड़ा ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन दिन भर एक्टिवेट लोग कर लेते हैं। अनदेखे डर और अनदेखी चीजों के बारे में सोच इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये डिप्रेशन मतलब क्या है, निगेटिव इमोशन है, इसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। और जब आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका लीवर प्रॉपरली काम करता है, डाइजेशन अच्छे से होता है, आपका हार्ट बीट भी आराम से चलता है, अच्छे से सांस ले रहे हैं आप, अच्छे से आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। दिस इज द मजा। ये कब होता है, जब आपका लीवर फंक्शन ठीक होता है। क्यों? क्योंकि आपके लीवर पर बहुत कुछ डिपेंड है। आपकी अच्छी फूड, आपकी हैबिट्स अच्छी डालिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, आप थोड़ा सा आप अच्छा फूड लीजिए, आप थोड़ा सा नेचर की तरफ जाइए। ऐसे कौन से हम फूड लें अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि काम, देखिए लीवर फेल हो जाना, हर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबका हो जाएगा, लेकिन आज अगर आपके अंदर ये समस्या है, जैसे अगर आप थके थके से रहते हैं, इधर उधर खुजली चलने लग जाती है, बार बार फंगल इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है, इट मीन्स कि आपका लीवर कमजोर है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, अगर फेस इज द मिरर ऑफ योर लीवर, आपके चेहरे को देख कोई भी बता सकता है कि आपका लीवर डिस्ट्रेस में है। अगर आपके लीवर की, आपके चेहरे की कोशिकाओं में चमक है, अगर आपके चेहरा आपका भले कैसा भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप अगर बिना दाग और धब्बे वाला अगर चेहरा है, आपका लीवर भी बिना दाग और धब्बे वाला है। आप अपना लीवर सुधारिए, चेहरा अपने आप सुधर जाएगा। जैसे आप इंजेक्शन यहां लगाते हैं लेकिन पूरे शरीर का दर्द ठीक हो जाता है, वैसे लीवर को अगर आपने प्रोटेक्शन दे दिया, आपके चेहरे की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाहर से हम सब लगाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर से जो चेहरे को ठीक करेगा वो लीवर ही ठीक करेगा।
तो हमें कई बार 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 जॉन्डिस होने लगता है, बार बार क्या होता है कि बड़ी गहरे कलर की हमें बाथरूम होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, ये सब समस्याएं होने लगती है। लेकिन ये होती क्यों है? जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं, जब आप ये अल्कोहल लेते हैं, जब आप ये प्रोसेस फूड खाते हैं, तो क्या होता है, आपके लीवर पे रोज इंज्यूरी होती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। मैंने बोला ना, ये बेजुबान प्राणी है, ये बताएगा नहीं आपको जब तक खुद, ये जब फेल हो जाता है तो उस दिन मालूम पड़ता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको साहब कमजोरी लग रही है, टॉनिक ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिंदगी कुछ गोली खा खा के चल रही है, 10 साल ऐसे ही निकाल दिए। जांच कराई तो मालूम पड़ा कि साहब इनको तो क्या है, स्टेटो हेपेटाइटिस हो गया, फाइब्रोसिस भी हो गया। लेकिन लीवर इतना बढ़िया है कि उस स्टेज से भी वापस वो ठीक हो सकता है, उसका आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। यहां तक है उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स आपको लेना पड़ेंगे। क्यों? ये कि इंजरी होगी, फिर सूजन आएगी, फिर उसमें फैट जमा होगा, उसके बाद फिर उसमें और ज्यादा फैट जमा होगा, स्टेटो हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, उसमें कड़कपन आ जाएगा, फाइब्रोसिस, उसके बाद फिर सिरोसिस, मतलब शट डाउन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और कई बार तो सिरोसिस के साथ में कैंसर तो अक्सर करके हो जाता है। तो ये दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो कि लास्ट स्टेज के पहले तक ठीक हो सकती है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम छोटे मोटे गैस बन रही है, ये पेंटॉक खा लिया, ये हो रहा है एसिलॉक खा लिया, ये हो गया डाइजिन पी लिया, ये हो गया यूनिएंजाइम खा लिया, अरे ली 52 ले लिए, फलाना ले लिया, ढिमका ले लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये आपको समझना पड़ेगी। हेल्दी लीवर अगर होगा तो ये कुछ भी नहीं। आपको अपना लीवर हेल्दी रखना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लीवर बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, वो काम करता रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा फैट, देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर फैट जमने लग गया। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर आप बहुत खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, यहाँ पर लीवर जमने लग जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कड़कपन आ जाएगा, ये यहाँ पर सिरोसिस हो गया। तो ये सब चीजें रिवर्सिबल है सिरोसिस के पहले तक। अब सिरोसिस में तो आप ऐसी हालत हो जाती है कि मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस घर में होता है, मेरी मिसेज के बड़े भाई साहब के लड़के, रजनी नाम था उसका, उसको अल्कोहलिक सिरोसिस हुआ, और हमने उसको देखा, इतनी नजदीक से देखा। आज रागिनी उसकी जो वाइफ है, वो आज मतलब एक बच्चा है उनका, मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। पीते समय मजा आता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको अगर आप जो आपका जो भी कुछ है, लेकिन मतलब उसको लिमिट में आप करिए, और उसके साथ में अपने लीवर का प्रोटेक्शन करिए। मैं आपके फूड हैबिट्स पे वो नहीं कर रहा हूं, आप जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन मेरी एक सलाह ये है कि ओवरलोड मत करिए अपने लीवर को। कुछ आप खाने में अगर आप करते हैं तो ये काम करिए कि वॉलनट खाइए, कुछ साइट्रस फ्रूट खाइए। ये जो गोभी टाइप की चीजें होती है ना, ब्रोकोली है, अपनी बंद गोभी है, खुली गोभी है, ये जो लहसुन है, ये जो आपका टर्मेरिक है, हल्दी है, चुकंदर है, ओटमील है, अंडे भी है, पार्सले है, ये गार्लिक, एप्पल, ये कुछ ऐसे फूड है जो आपके खाने में हफ्ते भर में होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लीवर फ्रेंडली हैं। ये क्या काम करते हैं, आपके लीवर को रिवर्स कर देते हैं। ये फूड सप्लीमेंट इतने अच्छे होते हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट के मैंने देखे, मैं फैन हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 22 साल से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, 22 के 25 साल से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। जब से भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसका इफेक्ट अपने ऊपर ये देखा कि आई एम फीलिंग यंग। मैंने सब जो जिस हिसाब से जो होता है पूरा, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या मैं लेता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने आप को गट को क्लींस करा, जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको कभी बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में ही बताता हूं कि मेरा 102 केजी वेट था। हम पहले बैडमिंटन खेलते थे और कुछ नहीं करते थे और थोड़ा घूमते थे, लेकिन जब मेरे लास्ट 1 ईयर से, जब कोविड के बाद से मुझे ये समझ में आया कि हेल्थ इज वेल्थ, और हमारे पास खजाना है। मेरे अंदर एक ऐसी लगन लग गई कि मेरा नहीं, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा उस ईगल की तरह, जिसके कि
पंख भारी हो जाते हैं, चोंच खत्म हो जाती है, पंजे खत्म हो जाते हैं, मरने की कगार पे 40 साल में हो जाता है। वो एक काम करता है, जाकर के 150 दिन के अंदर वो अपनी सबसे पहले चोंच को तोड़ देता है, चोंच ऐसी निकल जाती है, एक नई चोंच आ जाती है। उस चोंच से वो अपने पंजे निकाल देता है, फिर नए पंजे आ जाते हैं, और नए पंजे जब आते हैं तो उनको पंखों को नोच के निकाल देता है, फिर नए पंख आ जाते हैं। वो जो नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नया सब कुछ हो जाता है। फिर उससे वो जब उड़ता है उसको बोलते हैं विक्ट्री फ्लाइट। तो मैंने उस चीज का आनंद ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आप अगर देखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा आप अपना कुछ ध्यान रखेंगे, और सप्लीमेंटेशन मैंने शुरू करा मिल्क थिसल से। मिल्क थिसल आपके लीवर के सूजन को, हेपेटाइटिस को ही खत्म कर देगी। बेस खत्म, हेडेक खत्म, न्यू खत्म, आगे बीमारी होगी कहां से जब आपके अंदर की लीवर की सूजन ही खत्म होगी। ये इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अंदर की सूजन को खत्म कर देते हैं। मिल्क थिसल प्लस जो है लीवर की हेल्थ के लिए, और इसकी जो अगर आप रेगुलरली इसको लेते रहते हैं तो इसके ऐसे कि ऑप्टिमल लीवर हेल्थ को आप पा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। और ये ऐसा नहीं, ये मैंने देखा है कि ये तो मैंने जब इसके बारे में पता करा तो ये बहुत पुराने समय से लोग इसको लीवर के बारे में प्रमोट करते हैं, लेकिन न्यूट्रीलाइट की अंदाज अलग है। न्यूट्रीलाइट ने इसके साथ में हमें बहुत सारा एक पैकेज दिया है, जिससे कि टोटल हमारे लीवर को और पूरे गट को हेल्प मिलती है। तो सबसे मैं नंबर 1, अगर आपको लीवर अगर आप अपना बिल्कुल अच्छा रखना चाहते हैं तो ये मिल्क थिसल जो है इसको आप शुरू करें, क्योंकि मिल्क थिसल के बाद में जो नंबर आता है वो प्रोटीन का। हमारे हिंदुस्तान में 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है, और उनको सबको प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। अच्छी क्वालिटी का मतलब होता है 9 अमीनो एसिड। 11 अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन 9 अमीनो एसिड जो है, जितने भी फूड है उसमें 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में है ही नहीं। इसेंशियल इसेंशियल जो होते हैं, जो बॉडी नहीं बना पाती है। 9 अमीनो एसिड अगर प्रॉपर मिल जाएं, अगर नहीं मिलते हैं तो लीवर फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका काम है प्रोटीन के सिंथेसिस का। जब इसको कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो ये प्रोटीन बनाएगा क्या? फिर बहुत सारे प्रोटीन मिसिंग हो जाएंगे, और जिसके जो ऑर्गन की मिसिंग होंगे वो ऑर्गन धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाएगा। अगर प्रोटीन कम पड़ता है तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर, ये लीवर के ऊपर, क्योंकि लीवर की कोशिकाएं रोज मरती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में रोज नई बनती हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन तो लीवर को ही लगता है। अगर इसेंशियल नहीं मिलेगा तो लीवर कमजोर हो जाएगा। उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, आपके एंजाइम्स, जितना भी डाइजेशन है आपके, अगर गट में अच्छा डाइजेशन नहीं होगा तो लीवर क्या करेगा? अच्छा माल नहीं आएगा तो ये क्या बना के प्रोसेस करके देगा? तो एंजाइम्स ये बना के देता है। लीवर के अलावा जितने आते हैं उसके अंदर उसका अच्छे से फंक्शन करता है। प्रोटीन हमारे अंदर जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उसको अच्छे से काम करने के लिए मदद करता है। ऑल प्लांट प्रोटीन, इसलिए मेरे बहुत अच्छे से इसको मैं तो इसको लेता हूँ, 3 स्कूप रोज लेता हूँ सुबह, और इसके बाद शाम को तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या लेता हूँ। तो ये जो आप लेते हैं अपना एक्सरसाइज के बाद में लेते हैं, या आप दोपहर में ले सकते हैं, या आप रात को ले सकते हैं। जब आप एक इसमें लेते हैं तो आपको 8 ग्राम मिल जाता है, और अब आप 24 ग्राम अगर ले लेते हैं तो आपकी काफी अच्छी नीड पूरी होती है। फिर आप खाने में भी अच्छे से लेते हैं। ये सपोर्ट करता है आपके लीवर की हेल्थ को। और विटामिन जो है, हमें मिनरल्स हैं, आपको बता दूं लीवर जो है उसके लिए सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो छोटे छोटे तत्व होते हैं ना, ये जिसमें क्रोमियम है, इसमें आयोडीन है, ये लीवर के अंदर क्या काम करते हैं? लीवर प्रोसेसिंग सेंटर है सर। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है लीवर में होती हैं, और ये सब आयोडीन, ये छोटे छोटे जो ट्रेस एलिमेंट है, ये जाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्शन के अंदर ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। अगर ये वहां नहीं पहुंचेंगे वो क्रिया वहां पे स्लो हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा इसमें थकान लगने लगती है, इसमें ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे ही आप डेली लेते हैं, न्यूट्रीलॉक कोटिंग है इसके अंदर, क्या बताएं, इसके अंदर तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो तत्व होते हैं। प्लांट कभी बीमार पड़ा, प्लांट को कभी टाइफाइड हुआ, कभी निमोनिया हुआ, प्लांट भी तो हमारे जैसे हैं। प्रयोग करा तो मालूम पड़ा प्लांट भी जीवित है। उसके ऊपर बसु जी ने, जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग करा, प्लांट जिंदा है। उसके ऊपर इमोशन का फर्क पड़ता है, लेकिन बीमार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना प्रोटेक्शन खुद करता है। उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जो आपके तरबूजे में जो लाल कलर है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जितने कलर्स हैं वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। इसमें सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं कि देखिए, डेली क्या है, डेली इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दैट्स ऑल, फॉरगेट इट।
आपको ये अब ये करने की जरूरत है। आपने ये ले लिया ना, जैसे आपने मालूम पड़ा कि साहब आपने एमबीए कहाँ से करा, बोले साहब आईआईएम कलकत्ता से करा। एक एमबीए कहाँ से होता है, फलानी जगह से। एक आईआईएम कलकत्ता से होता है, दोनों ही एमबीए हैं। डेली मतलब मल्टीविटामिन गोली बहुत सारी है, लेकिन ये आईआईएम कोलकाता का है। क्यों? ड्यू टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी। ओमेगा के बारे में जरूर बताऊंगा आपको, बिकॉज ओमेगा हमारे बॉडी की सूजन को तो कम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सूजन को कम करता है लीवर की। बिकॉज ये सबसे पहले कहा जाता है, जैसे एब्जॉर्ब होके जाता है, कहा जाता है ओमेगा में ईपीए और डीएचए होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में ईपीए और डीएचए होता है। कई लोग बोलते हैं साहब हमें अलसी के तेल में भी ओमेगा मिलता है, अखरोट में भी मिलता है। यस, मिलता है, लेकिन उसमें कम मात्रा में मिलता है। उतनी मात्रा में नहीं मिलता जितनी मात्रा में चाहिए। उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है। उसको कन्वर्ट करने में ओमेगा 3 में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे एलेनिन है, एलेनिन जो है ईपीए डीएचए 3 तत्व होते हैं ओमेगा 3 के, उसमें एलेनिन ज्यादा है। हमें चाहिए ईपीए डीएचए। ये सूजन को कम करते हैं, हमारे लीवर की सूजन को कम करते हैं। लीवर की सूजन इसलिए कम करना पड़ती है, आपने देखा होगा अगर आप 5 दिन का बुखार आ जाएगा, लीवर सूज जाएगा, लीवर पैल्पेबल हो जाएगा। 10 दिन के बाद लीवर नॉर्मल हो जाएगा। आपने देखा होगा पीलिया जो है, आपने देखा होगा पीलिया जो है, एक अनपढ़ आदमी झाड़ देता है और बोलता मैं साहब वहां गया था झाड़ फूक करवाने, मुझे बड़ा फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। बिकॉज इट इज नॉट ए डिसीज टू बी ट्रीटेड। लीवर अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेता है, लेकिन आपको लीवर को सपोर्ट करने के लिए ये ओमेगा 3 लेना है, क्योंकि उसकी सूजन कम हो जाए। देखिए कैसे, अगर आप जैसे तेल जो खाते हैं ट्राइग्लिसराइड, वो एले है, वो आगे चल करके ऐसी सूजन वाली चीजें बनाता है जिससे लीवर के अंदर सूजन आती है, आंतों में सूजन आती है, आपके लंग्स में सूजन आती है, इसके अंदर वो पूरे बॉडी में दर्द बना रहता है। आपने देखा होगा बड़ा दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि ये अगर ओमेगा 3 कम है तो मजबूरन लीवर को ये चीजें बनवानी पड़ती है। लेकिन जैसे ओमेगा 3 आप डालते हैं अपने बॉडी के अंदर, या पर्याप्त ओमेगा 3 है, तो ये यहां से इसको डाइवर्ट कर देता है और ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिससे सूजन कम हो जाती है, जिससे कि मतलब इन्हें बिल्कुल आप अगर ओमेगा 3 लेना शुरू करेंगे, आपके शरीर की सूजन कम हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर मोटापा कम होने लग जाता है, आपके शरीर के अंदर लीवर की सूजन जब कम होती है तो लीवर अच्छे से फंक्शन करने लगता है। तो आप सोचिए, जब आपने कमांडर को ही अगर आपने मजबूत बना दिया, तो फिर तो आपकी पूरी सेना ही सुरक्षित है, पूरा शरीर सुरक्षित है। कमांडर है हमारा लीवर। तो ये ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। और फाइबर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रोबायोम, जो हमारे बॉडी के अंदर आंतों में रहते हैं, जो 2.5 से 3 किलो होते हैं। ये लीवर फ्रेंडली होते हैं, ऐसे ऐसे तत्व बना के देते हैं जो हमारे ब्रेन पूरे बॉडी को फायदा करते हैं। और इसके अलावा ये ऐसी विटामिन बनाते हैं, विटामिन हमारे बी कॉम्प्लेक्स हमारे पेट में बन जाता है, यही बना देते हैं। इसके अलावा विटामिन के तक बना देते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर देते हैं, ये दिमाग के अंदर जो खुशी वाले जो तत्व रहते हैं सेरोटोनिन डोपामिन, वो भी बना देते हैं। लेकिन उनको चाहिए फाइबर। अगर आपने उनको फाइबर नहीं दिया, फाइबर आजकल खाने में बहुत कम है, प्रोसेस्ड फूड खाया जा रहा है, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये वो। मैं भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसके बारे में समझेंगे तो फाइबर का महत्व समझेंगे, तो आपको फाइबर अब लेना पड़ेगा। कहीं से भी आपको वो फाइबर नहीं मिलेगा जो कि इसमें सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। और ये जो फाइबर है आपके पूरे गट को ही क्लीन नहीं रखता है, आपके लीवर को भी लोड कम कर देता है। ये टॉक्सिन को रोक देता है, कम ज्यादा ग्लूकोज को रोक देता है, ज्यादा फैट आता है उसको रोक देता है। ये बहुत कुछ तो नीचे के लेवल में निपटा देता है। यह है वॉरियर, यह है वॉरियर, ये सेना है। ये आपने देखा मिल्क थिसल, प्रोटीन, डेली ओमेगा और फाइबर, ये सेना है, सेना। इसके शस्त्र क्या है? ये सेना लड़ती किससे है? विटामिन सी से। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, एंटीऑक्सीडेंट है। लीवर में टॉक्सिन इतने आते हैं, जितना भी हमला होता है, आपने जितना भी खाना खाया, अच्छा बुरा, उसमें तो बहुत सारी, अगर आपकी आंतों में लीकी गट है तो वो सब बहुत सारा गंदा खाना भी लीवर में चला जाएगा। फिर उसको भी प्रोसेस करना, फिर उसको हार्मलेस बनाना, उसको फिर यूरिन या उसके स्टूल के थ्रू बाहर निकालना, ये काम लीवर का है। लेकिन इसका काम मजबूती से कैसे चल सकता है? विटामिन सी से।
विटामिन सी अगर आप पर्याप्त मात्रा में, मैं तो इसको 2 बार लेता हूँ। ये जैसे ही हम लेते हैं, आप देखेंगे आपका डाइजेशन परफेक्ट, आपको आप देखेंगे आपकी हेल्थ परफेक्ट। ये क्या है, शस्त्र है। ये सेना थी, अब ये शस्त्र आ गए। तो विटामिन सी जो है ना, आपको ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने का मतलब ये है कि फिर बहुत इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आप मिस नहीं कर सकते। ये अकेले सिर्फ लीवर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके पूरी बॉडी के लिए लड़ता है। विटामिन डी, विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए लीवर काम करता है, विटामिन डी को स्टोर करने का काम लीवर करता है। लीवर पे लोड ना पड़े इसलिए डेली डोज वाला विटामिन डी है। आप अगर 1 हफ्ते वाला लेते हैं या 1 महीने वाला लेते हैं, वो पूरा जाके डिपॉजिट कहाँ हो जाता है, आपके लीवर। लीवर में ऑलरेडी आप देखते हैं सेफ्टी लॉकर है वहां पे। अब आप अपने जाके आपने अपनी जगह घेर ली विटामिन डी ने, तो दूसरे न्यूट्रिशन की कमी आने लग जाएगी आप। अब आप सोचिए, अगर आपने डेली वाला, ये बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, नो वन कैन डू, बहुत कम इसको लोग कर पाते हैं। बिकॉज विटामिन डी 3 को स्टेबल करना, ये वो विटामिन डी 3 है जो आपकी बॉडी में लास्ट स्टेज में बनकर जो बॉडी एकदम यूज करती है। विटामिन डी से आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन तो नॉर्मल होते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता है लीवर से। क्योंकि जैसे ही आपका लीवर आपके विटामिन डी जाता है, वैसे ही लीवर राहत की सांस लेता है कि अब मेरा दोस्त आ गया, मेरे बहुत सारे काम निपटा देगा। जैसे आपका भी आईटी रिटर्न की लास्ट डेट थी आपकी, और आपको उस समय आपका कोई ऐसा सीए रहता है या कोई ऐसा रहता है अकाउंटेंट, जो आपको बोलता है, अरे डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं सब कर दूंगा, और सब कर देता है। ये है वो विटामिन डी और ये विटामिन सी, दे आर अस्त्र एंड शस्त्र। और नेचुरल भी मैंने इसलिए बता रहा हूं आपको कि आजकल जैसे कई जो लोग थोड़ा अल्कोहल भी लेते हैं, कई लोग प्रॉपरली फूड नहीं ले पाते हैं, कई लोग प्रोसेस लेते हैं, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बॉडी खुद बना लेता है, लेकिन आपके अंदर बनने के लिए प्रोसेस बड़ी लंबी रहती है। इसलिए आप इसको थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं, बाकी तो रेगुलर लेना है, ये थोड़े दिन के लिए आप ले सकते हैं। ये आपको होमोसिस्टीन कम कर देता है, आपका हार्ट अटैक की दर को कम कर देता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचिए, आपका लीवर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टोर करके रखता है, तो आप इसको लेंगे ना, तो आपका एक एक जो जाकर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भले इतना सस्ता हो, लेकिन आपका उसका काम इतना महंगा है कि आप अगर उसके बारे में किसी दिन आप पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मधुनाशिनी को मैंने ऑप्शनल में रखा है उन लोगों के लिए जो कि जिनका वेट थोड़ा ज्यादा है, जो जिनके अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, जो कि लीवर पे लोड बहुत ज्यादा है, बहुत फैटी लीवर ज्यादा हो रहा है, उनको ये मैं ऐड करने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके आपके अंदर के फैट को बाहर निकालता है। इसके अलावा इसके अंदर अम्लाकी की जो है, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको कि वेट रिड्यूस करना है, गट हेल्थ के लिए। और बॉडी की को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया। मैंने सुबह 3 स्कूप ले लिए प्रोटीन के, उसके बाद फिर मैंने दलिया ले लिया, उसके बाद में फिर कुछ नमकीन ले लिया, क्योंकि मैं वर्कआउट करके अच्छे से आता हूँ। उसके बाद फिर 3 बजे फिर मैंने अपना लिया, और उसके बाद फिर शाम को फिर नॉर्मल खाना थोड़ा सा, और मैं 1-2 पाउच वो ले लेता हूँ बॉडी की के। और मैं फिर सुबह उठता हूँ तो इतना एनर्जेटिक उठता हूँ कि मैं मतलब बहुत सारे कदम चल लेता हूँ, बहुत सारे किलोमीटर में दौड़ लेता हूँ, बहुत सारा मैं कुछ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लीवर, मैंने अपने आप को डिटॉक्स कर लिया है। क्योंकि लीवर को, आपके अंदर मोटापा है ना, तो उसमें टॉक्सिसिटी है, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। जितना आप मोटे होते जाएंगे, जितना आप अपने अंदर फैट को निकालते जाएंगे, अपना बीएमआई कम करते जाएंगे। आपका 25 के नीचे बीएमआई होना चाहिए। और मैं आपको लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि आपकी ड्यूटी है अपने शरीर की हेल्थ को बनाए रखना, क्योंकि बॉडी इज ए गिफ्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड। अब इसको मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है। अंतिम समय तक लोग यही बोलेंगे, यार बड़ा बहुत बढ़िया है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं है। माइंड को कूल रखिए थोड़ा सा। नेचुरली हीलिंग फोर्स ही जो है अंदर, वही ग्रेटेस्ट फोर्स है। इसलिए आप नेचुरली जो प्रोडक्ट्स हैं ये, और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल करिए, थोड़ा तनाव मुक्त जीवन जीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा वॉक करिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप सिर्फ 21 दिन आप वॉक कर लीजिए, 22वें दिन ये बोलेंगे कि अब तो मैं रुक ही नहीं सकता हूँ। क्यों? इतना मजा आता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन। आप मतलब जब अपन एक्सरसाइज करके, जिम में से थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके, घर पे ही जब आप एक्सरसाइज करके थोड़ा सा पसीना बहा के जब उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई शेर उठा है, कोई, अरे कुछ देखिए,
ईगल की स्टोरी यही है कि अपने जो पुरानी आदतें हैं उनको नोच के फेंक देना है, बस अब नई आदतें पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई लहू लुहान हो जाना है। मेरा मतलब ये है कि कुछ नई हैबिट्स डालें हम, और बेस्ट एंड द मोस्ट इफिशिएंट फार्मेसी इज विद इन योर ओन सिस्टम, दैट इज लीवर। एंड यू कांट बाय योर हेल्थ, यू मस्ट अर्न इट थ्रू हेल्दी लिविंग। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने लिखी है, आप देख लीजिए। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, मेरा पर्सनल अनुभव ही है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज भयावह स्थिति में इंडिया में फैल रही है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। हर आप जानते हैं कि आजकल पार्टियों में बहुत पार्टियां होती हैं, कई बार तो वीकेंड पे होती थी, आजकल तो रोज पार्टियां होती हैं। आजकल तो वीकेंड ही हो गया, मतलब 2 दिन 3 दिन का, तो आजकल 3-3 दिन की पार्टियां होती हैं। और यू नो कि पार्टी में क्या होता है। तो मेरा ये है कहना से कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम संत महात्मा बन जाएं और आप बिल्कुल धुनी रमा करके न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट खाने लग जाएं, और ऐसा नहीं है। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। बॉडी के अंदर जो डैमेजेस आ रहे हैं उसके लिए हमें प्रोटीन है, ओमेगा है, डेली है, फाइबर है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, मिल्क थिसल है, ये तो हमें मस्ट है सर। इसके बाद आपने देखा है, और मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, थैंक यू अंकित सर, वंस अगेन आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और बैक टू अंकित जी। सो पार्टिसिपेंट्स, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि एक हार्ट जो है वो जरूर बनता है ना। तो कितने लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया, तो हार्ट रिएक्शन जरा शेयर कर दीजिएगा। रिएक्शंस में जाइए और वहां पे हार्ट जो इमोजी होता है वो सेलेक्ट करके शेयर करिए। पूरी स्क्रीन जो है वो हार्ट रिएक्शन से भर दीजिए। देखते हैं, चलिए, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, ऑल दिस लव फॉर यू। ये पूरा प्यार, ये पूरा रिस्पेक्ट जो है वो आपके लिए है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना समय निकालते हैं हर बार हमारे लिए, जो है वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। और भले मैं आपको लिवर हेल्थ के बारे में बोलूं, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ नया बताकर जाते हैं, नया सिखा कर जाते हैं। तो मैंने भी आज बहुत सारी चीजें कनेक्ट करी, बहुत सारे सिम्टम्स आप बता रहे थे जो मैं कनेक्ट कर पा रहा था, बहुत सारी चीजें आपने बताई जो मैंने भी फेस करी है। सो